नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कक्षा 6 इतिहास की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है एक नवीन जीवन शैली। इसमें शिक्षण बिंदु है बीजों से उत्पादन, जानवरों का उपयोग, कृषक और पशुपालन क्षेत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 6 विषय इतिहास, प्रकरण एक नवीन जीवन शैली। यहाँ पर दिनांक, कालांश, समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी एक नवीन जीवन शैली से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी एक नवीन जीवन शैली से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्याज्ञान कर सकेंगे। अवबोधात्मक, विद्यार्थी एक नवीन जीवन शैली से संबंधित विभिन्न तथ्यों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। विद्यार्थी एक नवीन जीवन शैली से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी एक नवीन जीवन शैली से सीखे गए ज्ञान का उपयोग अपने जीवन में आवश्यकता अनुसार कर सकेंगे। विद्यार्थी एक नवीन जीवन शैली से संबंधित तथ्यों से निष्कर्ष निकाल सकेंगे। फिर है कौशल, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी एक नवीन जीवन शैली को समझने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी एक नवीन जीवन शैली से संबंधित तथ्यों को सूचीबद्ध करके तालिका तैयार कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी एक नवीन जीवन शैली से संबंधित तथ्यों के प्रति अध्ययन करने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी एक नवीन जीवन शैली से संबंधित घटित घटनाओं पर आपस में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी एक नवीन जीवन शैली से संबंधित तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को अपना सकेंगे। विद्यार्थी एक नवीन जीवन शैली से संबंधित तथ्यों के प्रति समीक्षात्मक भावना का विकास कर सकेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी एक नवीन जीवन शैली के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहाँ पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, मानव ने मोटे तने को लुढ़कता देखकर क्या बनाना सिखाया? पहिया। पहिए का उपयोग मानव ने किस में किया है? गाड़ी में। गाड़ी के प्रयोग से मानव जीवन में क्या परिवर्तन हुआ? मानव जीवन का विकास हुआ। मानव के स्थायी जीवन में और क्या परिवर्तन हुआ? नवीन जीवन शैली का विकास। एक नवीन जीवन शैली में क्या परिवर्तन हुए? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम एक नवीन जीवन शैली के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर एक प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहले लिखेंगे बीजों से उत्पादन। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, गांवों के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि करना। कृषि करने के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकताएं होती है? खाद, बीज आदि। बीजों से किस प्रकार उत्पादन होता है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे आपने किसी पौधे के बीज को बोकर देखा होगा कि उसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से कार्य शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में बचा कर रखना आवश्यक था। इसके लिए लोगों को इसका भंडारण करना आवश्यक होता था। यह विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि, श्यामपट्ट सार में लिखेंगे बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, बीज को विकसित होने में कितना समय लगता है? कुछ दिन, महीने या वर्ष। अनाज की सुरक्षा के लिए क्या आवश्यक है? भंडारण विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है जानवरों का उपयोग, तो यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, खुदाई से प्राप्त अवशेषों से किसका पता चलता है? प्रारंभिक मानव जीवन का। प्रारंभिक मानव ने किन जानवरों को पालतू बनाया था? कुत्ते, बकरी, भेड़ आदि। इन जानवरों के उपयोग बताइए। निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि।
फिर है छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है, साथ ही उनसे दूध, मांस, खाल आदि प्राप्त होता है। दूध एक भोजन का अच्छा स्रोत है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। यहाँ विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में जानवर बच्चे देते हैं, जानवरों से दूध, मांस व खाल प्राप्त होता है। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, जानवरों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? दूध, मांस, खाल आदि। पशुपालन भोजन का एक तरीका क्या है? क्या तरीका है भंडारण? और यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है कृषक और पशुपालन क्षेत्र। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, हम किस देश में रहते हैं? भारत देश में। भारत की अर्थव्यवस्था किस पर टिकी हुई है? कृषि पर। कृषक और पशुपालन क्षेत्र के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, इसमें लिखेंगे पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। वास्तव में वहां पर कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी। इसको जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस प्रकार उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होगी। यहाँ विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में पुरातत्वविदों को कृषकों और पशुपालकों के सोने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, कृषकों और पशुपालकों के साक्ष्य किसको मिले हैं? पुरातत्वविदों को। जले हुए अनाज के दानों के अवशेष किसको मिले हैं? पुरातत्वविदों को। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भोजन का एक अच्छा स्रोत है? दूध, मांस, खाल या उपयुक्त सभी? अनाज के दोनों दानों की पहचान कर सकते हैं वैज्ञानिक या पुरातत्वविद? पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है, सत्य या असत्य? अनाज का उपयोग कैसे करना चाहिए? विभिन्न जानवरों की हड्डियों की पहचान किसके द्वारा की जाती है? गृह कार्य में लिखेंगे। जानवरों के उपयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और बीजों से उत्पादन कैसे किया जाता है समझाइए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।